इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण और आसान कंसेप्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे या जिसमें हम देखेंगे कि कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड कैसे अपने स्टेबल कीटो फॉर्म से बदलकर इनोल फॉर्म में बदल जाता है और फिर आगे चलकर इनोलेट आयन बनता है। यह पूरा प्रोसेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल जर्नी है जिसे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कहा जाता है और यह बोर्ड, नीट एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रिएक्शन में जब हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो कार्बोनिल ऑक्सीजन पर प्रोटॉन H+ जुड़ जाता है जिससे स्ट्रक्चर बदल करके इनोल फॉर्म बनता है और जब मीडियम बेसिक होता है तो OH आयन या OH- आयन या हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करता है जिससे एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है जिसे इनोलेट आयन कहते हैं। इस वीडियो को देखकर हमेशा के लिए याद रखिए कि कीटो से इनोल, इनोल से इनोलेट आयन। यहाँ पर हम नया टॉपिक नेम रिएक्शन के संदर्भ में बताने जा रहे हैं जिसमें निम्न यही अपक्रियाएं हुआ कर 5 प्रकार की अपक्रियाएं ही सम्मिलित हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है नेम रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड बेस रिएक्शन। जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं या तो किसी साइंटिस्ट के नाम से होते हैं या प्रोडक्ट के नाम से होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड बेस रिएक्शन। दूसरा है इंटरमीडिएट बेस रिएक्शन जिसमें कार्बोकैटायन होता है, कार्बोरेनायन होता है, कार्बन पर रेडिकल चार्ज लगा होता है और कार्बिन होता है। ये इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन होता है। रीजेंट बेस्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन स्टेट के संदर्भ में दिया जाता है। और अगला पॉइंट है मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके बाद ही रिएक्शन दिया गया है। लास्ट में है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो कुछ ऐसे मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे पैलेडियम की उपस्थिति में, CO की उपस्थिति में, जिरकोनियम, जिंक और एल्यूमिनियम की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन होता है। तो इसमें एल्डिहाइड को न कह करके हम कीटोनिक ग्रुप को हम मुख्यतः प्राथमिकता देते हैं। इसमें कीटोन ग्रुप होता है। यहाँ X जो लिखा है यहाँ OH भी हो सकता है अर्थात हाइड्रॉक्सिल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, OR इथर भी हो सकता है और एमाइड भी हो सकता है और कोई एल्केन ग्रुप भी हो सकता है। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है। इसको बैलेंस करने हेतु यहाँ डबल बॉन्ड लगता है। यदि हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐसे आयंस हो सकते हैं जो माइनस चार्ज वाले हों, तो माइनस ही प्लस पर अटैक करेगा। तो ये जो डेल प्लस लिखा है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल अर्थात क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, तो वो ऐसे जब माइनस चार्ज होते हैं तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो। तो यहाँ पर जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का जैसे ही अटैक कराते हैं यहाँ जुड़ता है कार्बन पर, तो कार्बन पर जैसे ही जुड़ता है उसका बॉन्ड टूट जाता है, इसका बॉन्ड, यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है और जब बॉन्ड टूटेगा तो OH अर्थात यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। OH कैसे जुड़ता है, पहले यहाँ माइनस आएगा तो माइनस के बाद ये नीचे का जो हाइड्रोजन है टूट करके उसके साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है, हम देख रहे हैं कि यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है क्योंकि यहाँ डेल पर जो है प्लस चार्ज लगा है। यदि हम वैसे भी इसको ब्रेक डाउन करना चाहें तो यहाँ प्लस लगेगा, कार्बन पर प्लस चार्ज लगेगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज लगता है। अर्थात न्यूक्लियोफाइल बेस जब अटैक कराते हैं इस पर तो इसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और बेस का अटैक जो होता है तो बगल का H जो है
ये रिप्लेस हो जाता है, निकल जाता है। निकलने के फलस्वरूप बगल का H जो रिप्लेस करता है, ये टॉटोमराइज और इनोल फॉर्म बना लेता है। मतलब ये निकला और इधर से जो है इधर से जो है हाइड्रोजन रिमूव हुआ, किसी न्यूक्लियोफाइल या बेस जब यहाँ अटैक करेगा, तो अंत में ये टॉटोमेराइज होकर के यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ प्लस होता है। तो प्लस माइनस ये बॉन्ड बना लेता है और यह हाइड्रोजन H पर अटैक कर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ कंडीशन आती है कि यहाँ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ H जो निकला है ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, क्योंकि H जो है H पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज होता है और यहाँ माइनस चार्ज आता है। यहाँ प्लस चार्ज है ही, जैसे ही ये अटैक किया, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही ये अटैक किया तो यहाँ माइनस और प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। ये कंडीशन होती है, प्लस माइनस, यहाँ बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के बाद ये H जो रिमूव हुआ है, H पॉजिटिव लेकर के अपना, ये यहाँ पर अटैक कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो ये OH कार्बोनिल जो ग्रुप था वहाँ OH जुड़ गया। क्या जुड़ गया? यहाँ H जुड़ने से OH हो गया, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ गया। अब यहाँ देखिए ये कैसा व्यवहार कर रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब बन जाता है तो एज ये जो बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, पॉजिटिव की तरह व्यवहार करता है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब डबल बॉन्ड के साथ कार्बोनिल वाले ग्रुप पर OH जुड़ जाता है तब इसको इनोल फार्म बोला जाता है। कौन सा फार्म? इनोल फार्म कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत मार्केट है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड से बहुत से क्वेश्चन उठते हैं। इसी में एल्डिहाइड भी आ जाएगा, कीटोन भी आ जाएगा और एल्कोहल भी आ जाता है, यहाँ तक कि एमाइड भी आ जाता है। इसके रिएक्शन मैकेनिज्म आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा जहाँ जैसा याद नहीं करना है, कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको पूरा रिएक्शन करना आ जाएगा। अंत में देखते हैं इनोल फार्म का निर्माण होता है। यदि हम इसमें से H को रिमूव कर दें, यहाँ कोई X है, इस कार्बन पर X का मतलब, यहाँ X का मतलब है OH भी हो सकता है, CHO भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, NH2 और CH2 इत्यादि कुछ भी हो सकता है। अब जब हम OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है ब्रेक करते हैं तो आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी को क्या कहा जाता है? इनोलेट आयन। तो देखिए, ये कीटो फॉर्म था। जब कीटो फॉर्म कब था? जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा था, तो ये कीटो फॉर्म था। अब ये कीटो फॉर्म टूट गया, इनोल फॉर्म। जब OH फॉर्म में आता है और OH से डबल बॉन्ड जुड़ता है तो इनोल फॉर्म हो जाता है। अब जब यही हाइड्रोजन निकल जाता है तो बचता क्या है? माइनस चार्ज। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज बचता है, तब इसको बोला जाता है इनोलेट आयन। जबकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो लगा ही रहता है। ऐसे ही प्रकार से हम देखते हैं कि कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म और इनोलेट आयन का निर्माण होता है। कीटो फॉर्म सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन में जो भी कीटो, इनोल और इनोलेट फॉर्म बनते हैं, उस रिएक्शन में जो घटित होता है वो दो प्रक्रियाएं घटित होती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इनोल और इनोलेट आयन कैसे बनता है? तो फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन और इनोलेट फॉर्म कैसे बनता है? तो पहली बात तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक एसिडिक माध्यम में और एक बेसिक माध्यम में। एसिडिक माध्यम में H प्लस आयन है और बेसिक माध्यम में OH माइनस आयन होता है। तो जैसे हमने यहाँ एक कीटोन लिया है, तो एसिडिक माध्यम में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो नीचे वाटर लिखा गया है। तो जब एसिडिक माध्यम में रिएक्शन कराते हैं तो ये कीटोन का जो C डबल O कीटोनिक ग्रुप है, उसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेता है और हाइड्रोजन जब लेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आता है और OH C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज है और एक H चार्ज लगा है। और जैसे ही वो लेगा, उस हाइड्रोजन H2O में सामान्यता होता है, तो H2O में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बगल वाले अल्फा हाइड्रोजन से, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप के इधर उधर
जो भी कार्बन होते हैं उसमें हाइड्रोजन लगे होते हैं, वो हाइड्रोजन को ले लेता है। तो जब हाइड्रोजन ले लेगा तो यहाँ H3O बन जाता है, प्रोटीनियम आयन बना लेता है। ये निकल गया, जब ये निकल जाता है तो यहाँ माइनस चार्ज लग जाता है, तो माइनस चार्ज लग गया यहाँ पर। अब जैसे ही माइनस चार्ज लगा, जैसे ही हम कार्बोनिल ग्रुप अर्थात COH इस ग्रुप के साथ जो है यहाँ बांड को जोड़ते हैं, इसको निकालते हैं, इस बांड को जैसे ही तोड़ते हैं तो ये बांड यहाँ चला आता है। ये देखिए, ये बांड जैसे ही निकालें यहाँ पर किए तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज लगेगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव जो है यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ बांड बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही बांड बनाएगा यहाँ पर होगा तो यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाता है, यहाँ डबल बांड OH प्लस H3O, ये H3O निकल जाता है अल्फा हाइड्रोजन लेकर के। तो यहाँ क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड COH अर्थात इनोल फॉर्म बन जाता है और प्रोटीनियम आयन यहाँ बना लेता है। जब एसिडिक माध्यम में कीटोनिक ग्रुप पर कीटोन बेस्ड रिएक्शन होता है तो डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर अटैक करता है हाइड्रोजन, क्योंकि एसिडिक माध्यम है। और उसके बगल वाले जो ऐसे यहाँ भी है तो इसकी भी कंडीशन होती है, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है, जल के साथ प्रोटीनियम आयन बना देता है और क्या बना लेगा, इनोल फॉर्म। एसिडिक कंडीशन में केवल इनोल फॉर्म बनता है। क्या बनता है, केवल इनोल फॉर्म बनता है, ये इनोल फॉर्म है। थोड़ा देखते हैं बेसिक माध्यम में, यहाँ पर हमने साइक्लिक कीटोन लिखा है और H प्लस आयन की उपस्थिति में यहाँ रिएक्शन लिखे हैं, तो H इसको ले लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन करके OH को ले लेगा, तो ये इनोल फॉर्म बन गया। सिंपली रूप से इस तरह से बहुत रिएक्शन भी देंगे। एसिडिक फॉर्म में रिएक्शन को बताया, अब बेस फॉर्म में हम बताने जा रहे हैं। तो बेस फॉर्म में क्या होता है कि यह कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ता है उसको निकाला जाता है, यहाँ अटैक करेगा। तो जब बेस आता है तो पहले इस हाइड्रोजन को लेता है, तो बेस हाइड्रोजन को लेगा तो निकाल करके अपने पास लेगा। मान लीजिए ये बेस है और हाइड्रोजन को ले लिया, BH बन गया। अब यही BH जो बना है, बेस के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ निकालने पर जो माइनस चार्ज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो अपना लेकर चला है, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज जैसे ही यहाँ पर आता है और यहाँ का बांड कार्बोनिल कंपाउंड का जैसे ही बांड टूटता है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है, तो यहाँ डबल बांड बन जाता है। डबल बांड बनने के बाद जैसे ही ये एरो का निशान आप देख रहे हैं, जिधर तीर रहता है वहाँ निगेटिव जाता है, अर्थात ऋण रहेगा, तो यहाँ प्लस आया, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके का। तो ये डबल बॉन्ड के साथ जब कार्बन पर ऑक्सीजन निगेटिव लगा है तो इसको इनोलेट फॉर्म बोला जाता है। अब यदि यहाँ पर बेस आता है, बेस का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, जो यहाँ पर है बेस का प्रोटॉन अगर निकल जाता है, O के साथ जुड़ जाता है तो इनोल फॉर्म बन जाता है। यदि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, निकलता नहीं, रिमूव नहीं होता, तो ये यहीं तक रहता है। फिलहाल यहाँ निकल गया है, तो हम यह देखते हैं कि बेस के साथ जब रिएक्शन हुआ करती है तो यहाँ बेसिक कंडीशन में कीटो फार्म भी बनता है, कीटो फार्म ये बन गया, कीटो फार्म भी बना है और इनोलेट फार्म भी बना है, इनोलेट आयन भी बना है और इनोल फार्म में, तीनों फार्म में यहाँ बन जाते हैं। आज हमने नेम रिएक्शन पर आधारित टॉपिक को हमने शुरुआत किया है, जिससे लगभग कीटो फार्म से लगभग 20% क्वेश्चन आते हैं और बाकी इनोलेट और इनोलेट आयन से जो है 80% क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आपको कंसेप्ट को समझना है, आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो रिएक्शन देखते ही आप किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं।